तो मैं चूँकि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मेरे पास तो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। उसकी अगर आप मुझसे तफसील भी मांगेंगे तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी मुखालफिन का काम होता है तनकीद करना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। आपके मुखालफिन तो ये कहते हैं कि आपने हाफिजाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया, और जो पहले 2 मॉडल सिटी थे उनमें बखर और हाफिजाबाद था, और मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। गुजरात डिवीज़न जो है ये किसी तरह भी हमें काबिल कबूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके अपनी मेज़बान महा अली और आप देख रहे हैं ज़वाकी टीवी। आज हमारे साथ हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़मान बोन। चलिए आइए इनसे करते हैं कुछ सवालात। अच्छा, तो बोन साहब, आपके सियासी कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ? जी, मैंने अपना सियासी कैरियर जो है वो 2008 के जनरल इलेक्शन से स्टार्ट किया था, और 2015 में पहली दफ़ा मैंने जो है ना वो बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो इंतखाब जीता, और उसके बाद फिर मुसलसल अभी तक मेरा कैरियर चल रहा है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में काम कर रहा हूँ। जी बोन साहब, क्या आपकी फैमिली मेंबर में से पहले भी कुछ अफराद इस सियासत में थे? जी बिल्कुल। मेरी फैमिली जो है वो सियासी फैमिली है, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो शहर हाफिजाबाद की एक बड़ी नॉन सियासी फैमिली के साथ है। और मेरे ताया जी चौधरी दोस्त मोहम्मद बोन साहब जो हैं वो हाफिजाबाद ज़िला के डिसीजन मेकरों में से हुआ करते थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी सियासी ज़िंदगी जो है वो इस शहर में गुजारी है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई जुल्फ़कार अहमद चांद बोन साहब जो हैं वो भी नाज़म रह चुके हैं, और ये मुझे विरासती तौर पर ही सियासी कैरियर मिला है। बोन साहब, आप मुस्लिम लीग नून में कौन सी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? जी, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मींस के मैं अपनी ज़िली क़यादत का जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हैं चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ साहब, और हमें जो लीड कर रही हैं वो हमारी कायद हैं मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा। तो ज़ाहिर पार्टी की का कोई भी जो मीडिया से रिलेटेड कोई भी प्रेस रिलीज़ या कोई भी काम होता है वो मेरे ज़िम्मे में होता है, तो वो मैं कर रहा हूँ। जो उसके अलावा भी जो भी पार्टी जहाँ भी किसी ज़िमनी इलेक्शन में या मतलब कहीं भी पार्टी को हमारी ज़रूरत होती है तो पार्टी हमें बुलाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं, पार्टी के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। सियासत के अलावा आपकी और क्या मसरूफियात हैं? जी, मैं बिज़नेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और हमारा राइस का बिज़नेस है, पेट्रोलियम का बिज़नेस है, और उसके अलावा ज़िम्मेदारा भी है। हम ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपना बिज़नेस है वो देखता हूँ, और पार्ट टाइम जो है वो सियासत करता हूँ। कमर तोड़ महंगाई आवाम का जीना महाल कर रही है, क्या आपकी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में बड़ी महंगाई है, और इसका एक महंगाई की जो मेन वजह है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये कोरोना के बाद एक आया है दुनिया में स्लम्प आया है, वो भी एक बड़ी वजह है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल मुश्किल दौर से गुज़र रही है, और हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हम इसको महंगाई को कंट्रोल करें, जिसके लिए आपके सामने अभी हमने साक डार साहब को भी स्पेशली बाहर से बुलवाया है, और दिन रात प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको एक ही जो है ना वो टेंशन है कि हमने महंगाई को किस तरह कम करना है। और पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है ना वो दिन रात सर जोड़कर बैठी हुई है कि किसी तरीके हम पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें।
मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन करेगा, मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ? जी बिल्कुल, देखें हमारे कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, और पार्टी प्लेटफार्म पे जो भी फैसला होगा उसको मनोअन मरियम नवाज़ भी तस्लीम करेंगी और शहबाज शरीफ भी तस्लीम करेंगे। और मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में पार्टी को लीड मरियम नवाज़ करेंगी, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब तक पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो जो कहेंगे उसके जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ समेत सब जो है ना वो उनकी हर आवाज़ पे लब्बाइक कहेंगे और वो उसके पाबंद होंगे पार्टी के हर फैसले के। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? जी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे, और इंशाल्लाह आज ही कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है और बहुत जल्द वो अपने वालिद को मिलने के लिए लंदन जा रही हैं, और इंशाल्लाह मरियम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। जी इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे। आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? जी मुस्लिम लीग नून ज़िला हाफिज़ाबाद को या मुस्लिम लीग नून ओवरऑल पाकिस्तान में? आप ओवरऑल पाकिस्तान। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में 2 अक्सरियत के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हाफिज़ाबाद का, तो हाफिज़ाबाद में भी अल्लाह के फजल से हम क्लीन स्वीप करेंगे। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द आ रही है, और आपको पता चल जाएगा क्योंकि पंजाब सूबों में से सबसे बड़ा सूबा है, और हर लिहाज से जो है वो पंजाब इस मुल्क को चलाता है। तो इसकी गवर्नमेंट के बगैर खाली वफाक के साथ सियासत करना कुछ जो है ना नामुमकिन सी बात है। तो इंशाल्लाह हम इस हवाले से जो है ना वो हमारी लीडरशिप दिन रात मामलात देख रही हैं, और इंशाल्लाह मुझे तो नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द जो है वो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं रहेगी, वो मुस्लिम लीग नून की ही होगी। हाफिज़ाबाद के बुनियादी मसाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हाफिज़ाबाद के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो सफाई का है। उसके बाद जो है वो गलियों नालियों का कंस्ट्रक्शन के हवाले से सड़कों की टूट फूट बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बात करते हुए कि साबका जो 4 साला पीटीआई का दौर था उसमें उन्होंने आधे शहर से ज़्यादा शहर जो है ना वो खेड़ दिया है, लेकिन उनके पास फंड थे नहीं। उन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए और बाद में उनको मुकम्मल किया नहीं है, और लोग जो है वो बड़े बेजार हैं। तो आज भी अलीपुर रोड की जो तमीर है उसके हवाले से आज एहतजाज हुआ है। तो इस तरह जो है हमेशा मुस्लिम लीग नून जो है वो जब इक़्तिदार में आई है तो उसने हाफिज़ाबाद की खुशहाली के लिए तरक्की के लिए काम किया है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रही तो हाफिज़ाबाद में ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ रूटीन में काम होते रहे तो शहर जो है ना वो खूबसूरत रहते हैं। अगर एक पार्टी आती है वो अरबों रुपए लगा के उसको खूबसूरत बनाती है, सड़कों को बेहतर करती है, गलियां नालियों की सफाई करवाती है, तो अगले 4 साल 5 साल काम ही नहीं होगा तो गंदगी तो फिर आएगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह तो काम नहीं चलता। तो हमेशा जो है ना वो ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा अगर किसी की गवर्नमेंट आई है ना तो उन्होंने शहर पे तवज्जो नहीं दी। उन्होंने शहर के मसाइल को बिल्कुल इग्नोर किया है। उन्होंने समझा है कि हमें हमेशा जो है वो शहर से उस तरह वोट नहीं मिला तो हम जो है ना वो बाहरी पैसा लगाते रहे हैं, उन्होंने शहर को कुछ नहीं दिया। आपके मुखालफिन तो ये कहते हैं कि आपने हाफिज़ाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया। देखें, जहाँ तक मेरे मुखालफिन का ताल्लुक़ है तो मैं चूँकि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मेरे पास तो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है और मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। ठीक है,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने 5 साल दौर में 3526 मिलियन जो है ना वो इस डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगाए हैं। उसकी अगर आप मुझसे तफसील भी मांगेंगे तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके टोटल जिस डिपार्टमेंट में मसलन एजुकेशन जो है वो 865 मिलियन है, हेल्थ जो है वो 161 मिलियन है, एग्रीकल्चर 20 मिलियन है, टीएम में हाफजाबाद जो है वो 505 मिलियन मुस्लिम लीग नून ने हाफजाबाद पे लगाए हैं, और टीएम में पिंडी भटिया में 151 मिलियन जो है वो फंड दिया है नून लीग ने। और इसके अलावा जो है हमने गला मंडी मदरिया वाला रोड जो है, गर्ल्स कॉलेज सुखे की, जिली असम्बली हॉल, 100 मिलियन सिटी हाफजाबाद में सड़कों की कुशादगी के लिए दिया। कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड का क्याम हमारे दौर में हुआ। ये जो पूरे मुल्क में पटवारियों का वो मनापली थी और ये जो करप्शन हो रही थी महकमा माल में, उसको कंप्यूटराइज जो है वो ज़िम्मेदारों को जो हमने सहूलत दी है वो मुस्लिम लीग नून ने दी है, किसी और ने तो नहीं दी। मतलब इस तरह के बहुत से अच्छे काम, ये सेहत कार्ड जो है ये मुस्लिम लीग नून ने दिया। और जब चूँकि मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ जो हैं वो वफाकी वज़ीर सेहत थी, और जो पहले 2 मॉडल सिटी थे उनमें बखर और हाफजाबाद था, यानी हाफजाबाद में सबसे पहले जो कार्ड तकसीम हुआ था सेहत कार्ड वो हाफजाबाद में हुआ था, ठीक है। बाकी मुखालफिन की बातें तो होती रहती हैं, जलालपुर बॉयज़ कॉलेज है, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मैं आपको फैक्ट्स दे सकता हूँ। तो बाकी मुखालफिन का काम होता है तनकीद करना, वो करते रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमिन है, हमारी क़यादत ज़िली क़यादत ने और उनकी निगरानी में उनके ज़ेरे साया हमने हमेशा सियासत को इबादत समझ के किया है, और हमारी लीडरशिप भी इबादत समझती है, हम भी इबादत समझते हैं, और हम हाफजाबाद की अवाम की खिदमत पहले भी करते आए हैं और करते रहेंगे। हम मतलब ज़ाती तौर पे मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मुस्लिम लीगी वर्कर हूँ, और मैं एक वर्कर की हैसियत से काम करता हूँ और हमेशा इबादत समझ के करता हूँ, तो हम करता रहूँगा। अच्छा, आपको कभी दूसरी पार्टी में ऑफर्स हुई हैं? देखिए, कोई भी सियासी वर्कर होता है ना, उसके साथ रवाबत होते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपके दोस्त अहबाब दूसरी पार्टियों के साथ उनकी लॉयल्टीज़ होती हैं, उनके साथ आपका मिलना मिलाना आना जाना, ये चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ें माने नहीं रखती, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी आपका कंफर्ट लेवल क्या है और आप कहाँ पे ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम लीग नून में बाय बर्थ मुस्लिम लीगी हूँ। मैंने अपनी सियासत का आगाज़ ही मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से किया था, और उसके बाद जो हमारी ज़िली क़यादत है उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो मैं नहीं समझता कि बग़ैर किसी वजह के मुझे मतलब ये ना तो मेरी फैमिली के हवाले से मुझे ये चीज़ इजाज़त देती है कि मैं सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। तो बाकी सियासत में कोई भी चीज़ जो होती है वो हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैंने अगर आगाज़ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से किया था, तो जब तक मेरी ज़िंदगी है या मेरी किस्मत है, अगर मैंने सियासत करनी है तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से करूँ। हाफजाबाद को गुजरात डिवीज़न में शामिल करने पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गुजरात डिवीज़न जो है वो हमारे लिए किसी तरह भी हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हम पिछली 3 नस्लों से गुजरांवाला के साथ अटैच है। गुजरांवाला पहले कभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और हम तहसील हुआ करती थी हाफजाबाद जो है। तो हमारे बाओ अजदाद के वक़्त से हमने गुजरांवाला ही सुना है, और गुजरांवाला में करीब है, ये 50 किलोमीटर है और गुजरात 120 किलोमीटर है जी। ये हमें जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम ये सड़क बनाएंगे, वो पुल बनाएंगे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो हमें वो बता रहे हैं वो 15 साल में भी कंप्लीट होने का मुझे तो यकीन नहीं है। तो हमें किसी सूरत भी जो है वो मंजूर भी नहीं है, और ये हाफजाबाद की आवाम के लिए भी जो है ना बेहतर नहीं है। हमें गुजरात में जो फेंका जा रहा है ना, इसके आफ्टर शॉक्स बड़े ख़तरनाक होंगे, क्योंकि गुजरात में जिस तरह का कल्चर है ना, क्लाशनकोफ कल्चर आज भी है उधर। जब हम गुजरात में जाएंगे तो गुजरात के लोगों का इन्फ्लुएंस हाफजाबाद तक पहुंचेगा, और वहाँ का टोटल कल्चर जो है वो इधर आएगा, और वो हमारे कल्चर का भी बड़ा गर्क करेगा।
तो इसलिए गुजरात जो है वो हमें मंजूर नहीं है। ये तो चौधरी साहबान, चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है वो अपनी जागीर बना रहे हैं वो, और जब वो उनकी जागीर बन जाएगी तो वो जिस तरह के मामलात और वो जिस तरह के उधर इंतकामी सियासत करते हैं वो हाफिजाबाद में भी होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ना हमारी गुजरात को निकालने का कि हम गुजरात डिवीज़न से हाफिजाबाद को निकालें, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल इलेक्शन में दोबारा कम बैक करती है और हमारी गवर्नमेंट आती है तो हमने फिर भी कोशिश करनी है। और अगर रिसेंटली हमारी पंजाब में गवर्नमेंट आ गई तो हमने तब भी पूरा जोर लगाना है कि हम जो है वो इसको इधर से कट ऑफ करवा के वापस गुजरांवाला के साथ आएँ, क्योंकि हमारी हमदर्दियाँ, हमारे मामलात और वहाँ का जो कल्चर है हम उसके साथ हमेशा से रच बस गए हैं और हम नहीं चाहते कि हम जो है ना वो एक नया कल्चर हाफिजाबाद में लेके आएँ। क्लाशनकोफ कल्चर और ये मार धाड़ वाला कल्चर और ये जो अपनी सल्तनत बनाने का कल्चर है ना वो हमें किसी तरह काबिल कबूल नहीं। अवाम क्या वो बेहतरी की उम्मीद रखें? इंशाल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ उनको ये कहता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा, डॉलर भी नीचे आएगा, पेट्रोल भी नीचे आएगा और खुर्दो नोश की अशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी कमी होगी। और इंशाल्लाह पूरा जोर लगा के हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है ना वो परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगी। नाजरीन, आप देख रहे थे मोहम्मद ज़मान बोन साहब को, इनके साथ कुछ किए गए सवालात को आपने देखा, सुना और आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा इनकी गुफ्तगू के बारे में। ज़वाकी टीवी को अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।